8. दोपहर के 1 बज रहे थे। हम दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर अथर्व की बाइक चुपचाप बाहर निकालने का प्लान कर रहे थे, पर अति सयाने अथर्व के पास बाइक की चाबी ही नहीं थी। देख, बाइक का हैंडल तो अनलॉक है। हम एक बार इसे पुलिस स्टेशन प्रीमाइसेस से बाहर ले गए तो समझ कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर इसकी चाबी बनवा लेंगे। आरसी तो लाया ना बाइक की? आरसी ही लाया हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि पर्स में रखी रहती है मेरे, वरना ये भी नहीं होती मेरे पास। देख यार, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, निकल चलते हैं यहाँ से, बाद में उठा लेंगे। बाद में कब? कितने दिन घर से बाहर सोएगा? घर से बाहर रहने में क्या प्रॉब्लम है, पूरे दिन बाहर रह लूंगा, रात में सुहानी का रूम तो है ही। मुझे समझ आ रहा था कि ये साला हरामी जानबूझकर मेरी टांग खिंचाई कर रहा है, फिर भी मैं चिढ़ गया। देख भोसड़ी के, मैंने आज तक तुझे ना माँ की गाली नहीं दी है, तो मेरा रिकॉर्ड मत तोड़वा। तो आज ही वापस जाएगा या तो तू साले स्टेशन पे सोएगा। वाह लौंडे वाह, दोस्त हो तो तुझ जैसा हरामी हो, वरना पैदा होते ही मर जाए। साले खुद मेरे घर रह रहा है और मैं एक रात तेरी गर्लफ्रेंड के घर। देख, यही बकचोदी करनी है तो मैं जा रहा हूँ, तू जानो सुहानी जाने, रहो साथ, फेंचो दिन रात साथ ही रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं सच में किलसता हुआ बाहर जाने लगा तो अथर्व कमीने ने मुझे रोक लिया। अबे मजाक कर रहा हूँ, मैं आज ही जाऊंगा, वरना मेरा मामा मेरी लंका लगा देगा। तो एक काम कर, घर जा और मम्मी से बाइक की डुप्लीकेट चाबी ले आ, उनके पास होगी। उनके पास होगी मतलब? बाइक तो तेरे पास 3 साल से, डुप्लीकेट चाबी वो अपने पल्लू से बांधकर थोड़ी रखती होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन अलमारी के लॉकर में होगी। मम्मी डुप्लीकेट चाबी हो या कुकर का वारंटी कार्ड, सब लॉकर में ही रखती हैं। पर मैं उनसे सीधे जाकर चाबी मांगूंगा तो वो पापा बन जाएंगी। पापा बन जाएंगी मतलब? अरे केबीसी खेलने लगेंगी, क्यों चाहिए चाबी, क्या जरूरत पड़ गई, बाइक तो पुलिस स्टेशन है, ये वो फलाना ढिमका। देख बे भोसड़ी के, तुझे बीरबल का 14 बनने का शौक है ना? अब सोच, दिमाग लगा, 20 मिनट में मुझे यही जूस वाले के पास मिल। अगर तू चाबी नहीं लाया तो मैं आज की रात भी सुहानी के रूम में ही सोऊंगा। साला फिर मेरे बम में आग लगा रहा था। मैं रिक्शा करके अथर्व के घर पहुंचा। घर में घुसते ही मुझे फील हो गया कि सुनीता आंटी या तो सो रही थी या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रही थी। मैंने फिर भी एक बार किचन में घुसकर चेक कर लिया। किचन और अथर्व का रूम खाली था। उसकी चाबी अलमारी में थी और अलमारी मास्टर बेडरूम में थी। बेडरूम का दरवाजा लॉक नहीं था, पर ऑलमोस्ट सटा हुआ था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, आंटी, सुनीता आंटी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे से दरवाजे को धक्का देने लगा। मेरा शक सही था। दोपहर का 1 बज रहा था और आंटी सो रही थी। जरूर आज इन्होंने सुबह सुबह कपड़े धोए थे। अलमारी मेरे सामने थी, पर आंटी की नींद खराब किए बिना मुझे चुपचाप अलमारी खोलनी थी, उसमें से चाबी निकालनी थी और अलमारी वापस भी बंद करनी थी। मैं स्लोली अलमारी की तरफ गया, पर फिर मुझे लगा कि आंटी कितनी गहरी नींद में है। ये टेस्ट कर लेना चाहिए, क्या पता उठकर खुद ही चाबी दे दे। मैंने सबसे पहले पिलो उठाया और नीचे फेंक दिया। उसकी ना के बराबर आवाज आई। अब मैंने बेड पर एक हल्का हाथ मारा। ये सुनने के बाद भी आंटी की नींद नहीं खुली। अब मुझे कुछ नॉइजी चीज को फेंक कर देखना था। मैंने अपना जूता उतारा और उसी को जमीन पर फेंक दिया। आंटी उसकी आवाज से भी नहीं उठी। इसका मतलब नॉइस टेस्ट तो सही था। मैं अलमारी खोलने ही वाला था कि मेरा हाथ बेड साइड टेबल पर रखी खाली बोतल से टकरा गया और ना चाहते हुए भी बोतल थप से नीचे गिर गई। मुझे लगा कि ये बोतल नहीं बल्कि बॉम्ब गिरा है, क्योंकि इसके बाद मेरे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। पर आंटी अभी भी नहीं उठी। मैंने धीरे से अलमारी का हैंडल खींचकर खोला ही था कि आंटी ने करवट ली और उठ गई। कौन है? अर्थू? आंटी अभी आंखें मल ही रही थीं कि मैंने झट से अलमीरा का डोर वापस हटा दिया। नहीं आंटी, मैं हूं पार्थिव। अथर तो वहां है ना, होशियारपुर में, भूल गए आप? हाँ वो तो है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? आपको उठाने आया था। कितनी आवाज दी आपको, देखो खाली बोतल भी गिर गई, आप तब भी नहीं उठे। पर तुझे उठाना क्यों था मुझे? वो आंटी, अथर की बाइक की चाबी चाहिए। क्यों चाहिए? बाइक तो थाने में पड़ी है ना, तो चाबी का क्या करेगा? मैं फटाफट कोई छूट सोचने लगा। आंटी वो क्या है ना, अथर की बाइक की सीट के अंदर मेरे कुछ पेपर्स रखे थे।
मैं तो भूल ही गया था, पर फिर पूरा घर ढूंढ लिया, फिर यहाँ भी इसके रूम में देख लिया पर नहीं मिले। तब अथर ने बताया कि उसके बाइक की सीट के अंदर थे। अब अगर आप चाबी दे दोगे तो मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके उसकी सीट खोलकर अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स निकाल लूंगा। कुछ भी बोल रहा है तू। स्कूटी की सीट के नीचे तो जगह भी होती है, बाइक की सीट में किधर होती है? होती है आंटी, सच में होती है, आप चल के देख लो। मैं इतना तो श्योर था कि आंटी इतनी धूप में घर को ताला मारकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन सिर्फ बाइक की सीट देखने तो नहीं चलेंगी। अच्छा ठीक है, तू जा बाहर बैठ, मैं लेकर आती हूँ। मैं आंटी की नस नस जानता था। मैंने बेडरूम से बाहर आते ही अतर को मैसेज डाल दिया कि सुनीता आंटी तुझे कॉल करने वाली हैं। पर इससे पहले कि मेरे मैसेज पर डबल टिक लगता, मुझे बेडरूम से मम्मी की आवाज आ गई। हेलो हाय छोड़, पहले ये बता अभी कहाँ है तू? मुझे अतर की आवाज तो नहीं आ रही थी, पर आंटी और मेरे बीच जितनी भी बातचीत हुई थी मैं अतर को लिखकर भेजता जा रहा था, पर वो बेवकूफ मैसेज सीन ही नहीं कर रहा था। मैं समझ गया कि आज मेरी अच्छे से ठुकाई होने वाली थी। अगर मैं पिटा तो साले अतर को भी पिटवाऊंगा, बोल दूंगा आंटी को कि। तभी आंटी रूम से बाहर आ गई, उनके हाथ में एक चाबी थी। ले और वापस कर दियो मुझे। और सुन, कब तक आएगा? जल्दी आऊंगा आंटी, बहुत जल्दी। अरे तेरा ट्यूशन भी तो होगा ना आज से। हाँ आंटी, ट्यूशन नहीं कोचिंग, आता हूँ शाम को, बाय। मैं चाबी लेकर तुरंत घर से निकला। चाबी अपने हाथ आ चुकी थी, बोतल में पेट्रोल भी था, बाइक साफ हो चुकी थी, ऑलरेडी सब सेट था। बस अब चाबी लगाकर पहले बाइक में पेट्रोल डालना था और फिर उसे लेकर धीरे से जूम। गन्ने की जूस की दुकान पर मुझे अतर खड़ा दिखा। मैंने उसको इशारा किया कि सीधे अंदर चला जा। मैं उसके पीछे पीछे ही पहुंचा। अतर ऑलरेडी बाइक के पास खड़ा था। मैंने उसे चाबी दी। उसने पहले बोतल निकाली और टैंक खोलकर उसमें पेट्रोल डाल दिया। अब बाइक पूरी तरह रेडी थी। अब हमें इसे ऐसे बाहर निकालना था कि कोई ध्यान ना दे। सुन, मैं तुझे कवर कर लेता हूं, तू धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर। अतर ने अच्छे से बच्चे की तरह बात मान ली। मैं उसे कवर करके खड़ा हो गया, पर 10 सेकंड बाद ही वो फुसफुसाया। मोटे, पार्थू, सुनना, ये देख। मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं वैसे ही बोला, हाँ हाँ निकाल ले, कोई टेंशन नहीं है। अबे नहीं निकाल सकता, ये देखना। भाई निकाल ले, कोई नहीं देख रहा। अबे चूतिए, तू तो देख, पीछे तो देखो मोटू भैया। मैं पीछे मुड़ा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पास जाकर देखा। अरे बेंचो, पिछले टायर पर तो चेन लगी हुई है। वहां खड़ी हर गाड़ी के टायर से एक लोहे की चेन लगी हुई थी। सिर्फ हमारी बाइक थी जो 2 कार्स के बीच में फंसी थी और उसके पीछे वाले टायर के अंदर से चेन जा रही थी। चल भाई, सारी प्लानिंग धरी के धरी रह गई, कुछ ना होना, चल। इतनी मेहनत के बाद ऐसे खाली हाथ लौटना मुझे बहुत फुद्दू जैसा फील करवा रहा था। मैं उस चेन का सोर्स पता करने के लिए कार्स के पीछे चला गया। रुक जा रे, 1 मिनट, ये देख, चेन लगी तो है, पर कोई आलसी इसे लॉक करना भूल गया है। स्क्रैप गाड़ियों के एंड में चेन यूं ही खुली पड़ी थी। मतलब पुलिस वालों ने दिमाग तो लगाया था, पर आलस ने उस दिमाग की वैल्यू खत्म कर दी थी। मैंने उस चेन को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। हम दोनों ने मिलकर 2 मिनट में ही अपनी बाइक को आजाद कर दिया। ये बात, अब धीरे धीरे बाहर निकाल, पर स्टार्ट मत करियो। स्टार्ट क्यों ना करो? अबे तेरी बाइक की आवाज 3 घरों तक सुनाई देती है। इसको आराम से बाहर निकाल, मैं आगे आगे चलता हूँ, फिर इसको तसल्ली से साफ करियो। उसके बाद हम हाथ में प्रिंट आउट्स लेकर एक्टिंग करेंगे कि सब ठीक है या नहीं। उसके बाद तू बाइक स्टार्ट करना और मैं पीछे बैठूंगा। बिना हीरोगिरी दिखाए चुपचाप आगे चल देना। अथर ने हाँ में सर हिला दिया। धीरे धीरे बाइक भी बाहर निकल आई। हमने पेपर्स लेकर एक्टिंग भी कर ली और बाइक स्टार्ट भी हो गई। मैं पीछे बैठ भी गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था कि एक हवलदार आ टपका। ओए, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के प्राण सूखने को हो गए, पर फिर भी मैं हिम्मत करके बोला, वो बनवाने आए थे, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, दिखाओ क्या बनाया है। मेरे हाथ में आज के न्यूज़पेपर की फोटोकॉपीज थी। हवलदार वही देखना चाहता था। मैंने अथर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से दबाया।
लो सर, ये है कागज। हवलदार ने कागज जैसे ही हाथ में लिए, अथर्व ने गियर डाला और बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन अगले ही मिनट पर बाइक बंद हो गई।